एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। ये एक मेरी ऐसी सीरीज है जिसमें मैं आप लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब देती हूं और ये वीडियो हर हफ्ते आती है फ्राइडे के दिन। तो इस फ्राइडे को जो भी आप मुझसे सवाल पूछेंगे वो नेक्स्ट फ्राइडे नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ एक ट्रिप पे। तो मैं एक 10 दिन की ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रही हूँ। तो जो भी आप सवाल इस वीडियो में पूछेंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल मुझे लिख सकते हैं। तो वो नेक्स्ट फ्राइडे को ना आके उसके अगले वाले फ्राइडे को आएगा। मतलब कि हम एक हफ्ता स्किप कर रहे हैं और बाकी लेकिन जो वीडियो होती है मेरी टॉपिक वाइज वाली, वो आपको इस बीच देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं उन्हें पहले से ही शूट करके एडिट करके आपके लिए तैयार करके जा रही हूँ। तो आइए वीडियो में चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स पिक करे हैं पिछली कमेंट चर्चा की वीडियो से, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, शेयर भी किया करें दूसरे लोगों के साथ में, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और मेरे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, जो औरतों को थायराइड प्रॉब्लम लाइक हाइपोथायराइड या हाइपर थायराइड, क्या ये कंसीव नहीं कर पाते हैं क्या मैम, या फिजिकल होना मना है? नहीं, मना तो नहीं है, आप हो सकते हैं फिजिकल, लेकिन हाँ कंसीव करने में कुछ दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% होगा ही नहीं, क्योंकि कई बार तो ऐसे मेडिकल मिरेकल भी हो जाते हैं जिसका मतलब डॉक्टर भी बोलते हैं कि एक मिरेकल है कि हो गया। तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि 100% इस औरत को होगा ही नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ चांसेस कम होते हैं। और कई बार थायराइड की आपको रेगुलर मेडिकेशन करनी होती है, और कुछ जो भी मतलब आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, अपनी डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज वगैरह करनी है। तो उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी थायराइड को कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए और अपने डॉक्टर के रेगुलर टच में रहिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो। इवन अगर आपको थायराइड, शुगर, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तब भी हर लड़की को ये ज़रूर करना चाहिए कि जब भी आप ऐसा सोचो कि अब हमें ट्राई करना है बच्चे के लिए, तो एक बार अपना रेगुलर बॉडी चेकअप जरूर करा लो, अपने गायनेक से जाके एक बार मिल लो। तो उससे क्या होता है ना कि आप उस तरीके से फिर तैयार रहते हो। कितनी बार होता है कि कपल्स जो है वो ट्राई करे जा रहे हैं और लाइक 1-2 साल निकल गए, नेचुरल कंसीव नहीं हो रहा है, और बाद में उनको जाके कुछ ऐसा पता चलता है कि अरे हमने इतने टाइम तो वेस्ट ही कर दिया, इतने टाइम में उसका हम इलाज करवा सकते थे। तो कभी भी जब आप ट्राई करते हो तो एक बार अपना रेगुलर बॉडी चेकअप जरूर कराएं, फुल बॉडी चेकअप, और एक बार गायनेक से भी मिलके वहाँ से सलाह ले सकते हैं कि सब चीज़ ठीक है या नहीं है, अब हम कंसीव कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। क्या शादी के बाद सेक्स करना जरूरी होता है अगर बेबी नहीं करना है तब भी? देखो, ज़रूरी तो कोई कुछ भी नहीं होता है, मतलब ऐसे कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन एक अनसेड चीज़ है, ये बिना बोली चीज़ है कि अगर आपने शादी करी है तो आप अपने पार्टनर के साथ एक रोमांस वाली लाइफ भी अपनी साथ में लेके चलेंगे। वैसे तो एक ही लाइफ होती है, अलग अलग बस ये बोल दिया जाता है कि ये रोमांस लाइफ है, ये वर्क लाइफ है, ये पर्सनल लाइफ है। तो मतलब एक ही लाइफ में हमें सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती हैं, सारे तरह से अपनी ज़िंदगी को फुलेस्ट वे में जीना होता है। तो वैसे ही जब आपका पार्टनर होगा, हो सकता है उसकी उम्मीदें हो कि वो आपके साथ एक बहुत प्यारा सा रोमांटिक रिश्ता बनाना चाहता हो, जिसमें कि आता है ये वाला पार्ट भी कि रेगुलर बेस पे आप लोग इंटीमेट होगे। और अगर आपका ये मानना है कि सिर्फ बेबी के लिए ही करना होता है ये चीज़, जो कि बहुत लोगों का मानना होता है। कई बार आप कभी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे होते हो तो वहाँ पे भी बोला जाता है कि अगर आपको बेबी करना है तब ये करिए, अदरवाइज अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, अपने सीमन को वेस्ट मत करिए। तो ये सारी चीज़ें कई लोग मानते हैं। अगर आप भी ये मानते हैं, सो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को भी ये चीज़ अच्छे से बता दें, और शादी से पहले ही बता दें कि सिर्फ जब बच्चा करना होगा तभी मैं ये करूँगा। और अगर उसकी रजामंदी होगी तभी आप आगे फिर उस शादी के लिए अप्रोच करें। अदरवाइज ऐसा होता है ना कि फिर शादी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। आपका पार्टनर कहीं आपको गलत ना समझे, मैं बोला नहीं चाह रही हूँ, लेकिन आई थिंक आप खुद सोच के देखो कि आप अपने पार्टनर के साथ नहीं होगे, मतलब उस वे में इन्वॉल्व,
तो उसके मन में आएंगी नहीं चार चीज़ें कि कहीं मैं इनको पसंद नहीं हूँ इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोई और इनकी लाइफ में तो नहीं है, कहीं और बाहर जाके तो नहीं करते। और कई बार तो औरतें ये भी सोचती हैं कहीं ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, कहीं ये गे तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ें अगर आपके पार्टनर के मन में चलेंगी तो आपका रिश्ता कैसे फिर खुशहाल रहेगा। तो पहले ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीमेट होना ही है या नहीं ही होना है, ये आपकी टोटल मर्जी होती है। और आपकी से मेरा मतलब है आपकी एज अ कपल ये मर्जी होती है। सो दोनों मिलके ही ये चीज़ डिसाइड करें, एक बंदा नहीं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम प्लीज़ गिव मी सेटिस्फाई आंसर, क्या मेल के पेनिस की सील टूटना ज़रूरी होता है क्या? अगर शादी के काफ़ी साल के बाद भी नहीं टूटती तो कोई दिक्कत है? सील टूटना मतलब, पहली बात तो ये सील वर्ड पता नहीं कहाँ से आया है। सील ना ही मर्द की होती है और ना ही औरत की होती है। दोनों ही मतलब अपनी अपनी लाइफ में उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं दूसरे कामों के लिए। जैसे कि जो मर्द हैं वो वहाँ से पेशाब करते हैं, और जो औरतें हैं उनका वहाँ से पीरियड आता है। तो सील बंद जैसा क्या मतलब है? क्या कोई ऐसी भी तरह की सील ऐसा मतलब होता है कि वो कुछ चीज़ों के लिए खुली है और कुछ चीज़ों के लिए बंद है? ऐसा नहीं होता ना। मैंने कई बार ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, सील जैसा कुछ भी नहीं होता है। और जो औरतों के केस में भी बोला जाता है वो एक हाइमन की झिल्ली होती है जिसमें कि ऑलरेडी छेद होता है, वो कोई ऐसा सील बंद नहीं होता। वरना आप खुद सोचो पीरियड्स का ब्लड कहाँ से आता है, वो अचानक से पैदा थोड़ी ना हो जाता है। तो वहाँ पे छेद होता है ऑलरेडी, और कई बार कई सारे छेद होते हैं। और जब आप इंटीमेट होते हो तो बस वो छेद थोड़ा सा स्ट्रेच होके बड़ा हो जाता है, और कई बार इस चक्कर में औरतों को दर्द जैसा फील होता है। अगर वो छेद जो पहले से हुआ रखा है वो छोटा होगा और वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसमें दर्द होगा। कई बार वो एकदम से जब बड़ा होता है छेद, वो थोड़ा सा उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। मतलब किसी के में होती है, किसी के में नहीं होती है। सेम वे में आदमियों का सील तो कुछ होता ही नहीं है। और अगर आप बात कर रहे हैं जो आपका बाहर वाला स्किन है उसकी, सो ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे आदमियों में होती है कि जो आउटर वाली स्किन है वो ठीक से पीछे नहीं होती है, या पीछे ही रहती है, वो आगे नहीं आती है, स्किन थोड़ी छोटी होती है। तो स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सील का नाम दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं दैट्स टोटली अ डिफरेंट केस। उस स्किन की प्रॉब्लम को, जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट है, पीछे नहीं जाती है, आपको उसको पीछे करते समय पेन जैसा होता है, तो इस प्रॉब्लम को फिमोसिस की प्रॉब्लम कहते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि फिमोसिस की प्रॉब्लम का क्या इलाज है, खुद से आप कैसे उससे ठीक कर सकते हो, या अगर मेडिकल उसका कुछ इलाज कराना है तो कैसे कराना है। मेरी फिमोसिस की वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ उस वीडियो का, उसे जाके देखिए और समझिए इसके बारे में। दूसरा जो मैंने एक और चीज़ बताई कि स्किन बहुत पीछे रहती है, आगे नहीं आती है, स्किन थोड़ी छोटी रहती है, उस केस को पैराफिमोसिस कहते हैं। और उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि पैराफिमोसिस क्या है, कैसे ठीक होता है। यहाँ पे अगेन मैं पैराफिमोसिस वाली वीडियो का भी लिंक दे रही हूँ, वो भी आप देख सकते हैं और उसके बारे में भी जान सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम क्या आर्मपिट्स को देखकर सेक्सुअली अराउज होना सही है? देखो बहुत सारे लोगों की अलग अलग ऐसी फैंटेसीज होती हैं। कुछ एक बॉडी पार्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होना ये भी कहीं ना कहीं नॉर्मल ही है। मतलब हर किसी की अपनी एक इच्छा होती है, एक चॉइस होती है। किसी को पैरों को लेके होती है, किसी को जैसे आपने बोला आर्मपिट्स को लेके होती है, किसी को फीमेल ब्रेस्ट को देख के होती है। तो ऐसे किसी एक बॉडी पार्ट को लेके, किसी को लिप्स को लेके भी होती है। औरतों के लंबे बाल किसी को बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं, वहाँ से अट्रैक्शन होता है। सो इट्स टोटली नॉर्मल जब तक कि आप एक दायरे में हैं। अब ये दायरा कैसे डिसाइड होगा तो इस पे मैंने अलग से बात की हुई है। आपकी कोई भी तरह की फैंटेसी हो उसका दायरा आप कैसे बना सकते हैं कि वो ओवर द बोर्ड आप ना चले जाएं, अपने पार्टनर को आप क्रीपी फील ना कराएं, और कैसे अपने पार्टनर के साथ अपने फैंटेसी को लेके आप कंफर्टेबल हो पाएं और उसके साथ एंजॉय कर पाएं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी उसका भी, कि और फैंटेसीज के बारे में इस पर मैंने बात करी है और एक बेसिक गाइडलाइन बताई है कि अपने फैंटेसीज के साथ आप कैसे आगे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट कमेंट है, आईपीएल का साइड इफेक्ट्स क्या है मैम? देखो आईपीएल जैसी जो गोलियां होती हैं वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी कि इमरजेंसी कुछ हो गई, आपने प्रोटेक्शन यूज करी थी और वो काम नहीं करी, या फिर प्रोटेक्शन यूज करना आप भूल गए कभी कभार, अपनी पूरी जिंदगी में आपको ये
3-4 मैक्सिमम 5-6, इससे ज़्यादा नहीं खानी होती है। और अगर लड़कियां इसको रेगुलर बेस पे कंज्यूम करने लगेंगी, जैसे कि महीने में 1 बार 2 बार खा ही ली, तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपके जो हार्मोन लेवल है उस पर असर पड़ेगा, हार्मोनल आपके इम्बैलेंस हो सकते हैं। अब हार्मोन इम्बैलेंस हो गया तो उसके अलग बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि अनचाहे पिंपल आ जाना आपके फेस पे, बालों का झड़ना, अनवांटेड हेयर आ जाना, लाइक आपके फेस पे दाढ़ी मूंछ जैसे, या और बिल्कुल आपके फेस पे बाल जैसे आ जाना, आपके पीरियड्स की साइकिल पूरी हिल जाना, पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं या आ रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जब आप सच में कंसीव करना चाहोगे फ्यूचर में जाके, तो हो सकता है आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आए, इस तरीके की पिल का साइड इफेक्ट आपके बॉडी के अंदर उस तरीके का हो गया हो। सो बहुत ज़्यादा कोशिश आपको यही करनी है कि ये पिल ना लें तो सबसे ज़्यादा बेटर है। और बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से कि एक है कॉन्डोम, तो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। और भी बहुत सारे मेथड हैं जो जैसे कि मैरिड कपल वगैरह हैं उनके लिए, या जिनका एक बच्चा हो गया उनके लिए वो सूटेबल है। तो आपकी क्या कंडीशन है उसके बेस पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको यूज़ करना है और कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, हाउ कैन आई रिड्यूस अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल। अगर आपकी अट्रैक्शन हो रही है एक लड़की के साथ और आप उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि उस लड़की को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। ना उससे बात कीजिए, ना उसे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, और ना ही बार बार उसके सामने आइए। कई बार होता है ना कि हम किसी को पसंद करते हैं, कोई हमारा क्रश होता है, तो हम बहाने ढूंढते हैं उसके आसपास रहने के, उसके मतलब पास जाने के, उससे बात करने के, उससे टकराने के। तो वो सब करना बंद कर दीजिए। अब बहाने ढूंढिए उसे इग्नोर करने के, तो उससे दूर रहिए और चीज़ें जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आप वहाँ से अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैडम अगर औरत प्रेग्नेंट है तो क्या कॉन्डोम पहन के या बिना कॉन्डोम के। देखो, प्रेगनेंसी ऑलरेडी अगर है तो आप बिना कॉन्डोम के भी इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन इससे इन्फेक्शन के चांसेस आपके कम नहीं होते हैं। मतलब अगर इन्फेक्शन से बचना है तो कॉन्डोम ही पहनना पड़ेगा। तो अगर जैसे हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड को श्योरिटी है कि मुझे कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, तो आप डेफिनेटली अपनी वाइफ के साथ बिना कॉन्डोम के भी सेक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, पहला है शिवानी दी, क्या पीरियड्स के डेज फीमेल को ब्लड और यूरिन अलग आता है कि ब्लड में यूरिन फुली डिजोल्व होकर आता है। ओ माय गॉड डियर, गेट सम नॉलेज। लड़कियों के आगे वाले एरिया में 2 होल होते हैं। पहला जो ऊपर बहुत छोटू सा होता है, ऑलमोस्ट लाइक दिखता भी नहीं है ज़्यादा, तो उससे यूरिन पास करती हैं लड़कियां अपनी पूरी लाइफ में, ना कि सिर्फ पीरियड्स में जब से वो पैदा होती हैं तब से। और जो दूसरा वजाइना वाला पार्ट होता है, वहाँ से हमें पीरियड्स आते हैं और वहाँ से हमें बच्चे होते हैं। सो वो ऑलवेज जैसे हम पैदा होते हैं तब से अलग अलग ही होते हैं, और अलग अलग ही यूरिन अलग रास्ते से आता है जो कि हमारे ब्लैडर से कनेक्टेड है, और जो पीरियड्स आते हैं या बच्चे होते हैं वो हमारे यूट्रस से कनेक्टेड है। यूट्रस यानी बच्चेदानी, वहाँ से। नेक्स्ट कमेंट है, क्या लेम फीमेल का यूट्रस 9 मंथ्स प्रेगनेंसी जर्नी संभल और कंटिन्यू कर सकती है टिल हर डिलीवरी। मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हो। लेम फीमेल से आपका क्या मतलब है। लेम के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि कोई पड़ा रहता है किसी बीमारी की वजह से, या आलस की वजह से, या पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे ठीक से नहीं समझ आ रहा। तो देखो, आप ठीक से अपने क्लियर शब्द में अपनी बात लिखिए, दोबारा से लिखना कमेंट सेक्शन में। हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की, उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है, यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको सेटिस्फाइड आंसर मिले हो, और मिले हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और अप्रिशिएट अगर करना चाहते हैं, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं आप मुझे, तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। उसका ऑप्शन भी आपको वीडियो के नीचे लाइक के साथ में मिल जाएगा। और सवाल पूछिए भाई, बहुत कम सवाल आ रहे हैं आजकल, तो ऐसे हम कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे इस सीरीज को। सो और भी सवाल पूछिए ताकि हम ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। आज की वीडियो के लिए था इतना ही। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।